हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क रीजनिंग का। ये लेक्चर 3 है। और मैं ये कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले पहुँचे। तो दिया है कार्य व समय, इसके बारे में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 20 व 30 दिन में करते हैं तो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। इस तरह के अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करेंगे कि अगर हम मेथड से सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा। देखो, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 व 30 दिन में करता है। सो ये जो कार्य करेगा 20 दिन में, यानी ये किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन में करता है। तो हम लिखेंगे कि ये का एक दिन में जो किया गया कार्य है, एक दिन में किया गया कार्य है, 1/20 हो जाएगा, क्योंकि 20 दिन में कार्य करता है ये 20 दिन में कार्य करता है तो एक दिन में किया गया कार्य वो 1/20 हो जाएगा। इसी प्रकार जब बी का करेंगे तो बी का एक दिन में किया गया कार्य 1/30 लिख दिया जाएगा। इस प्रकार इसमें पूछा गया है कि दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे, यानी ए और बी मिलकर दोनों कितने दिन में करेंगे। दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, जिससे हमारा 1/12 आ जाएगा। और ये जो 12 लिखा है, ये 12 यही 12 हमारा क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। इस प्रकार इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर हम कंपटीशन लेवल की बात करें, उस मेथड से सॉल्व करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। पहले जो दिया हुआ टाइम है उसका एलसीएम लेंगे। तो उसमें दिया था 20 और 30, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा बनेगा 60 बनेगा। हम देख रहे हैं कि 20 और 30, ए कार्य कर रहा था 20 दिन में, बी कार्य कर रहा था 30 दिन में। अगर हम देखें कि कितना पार्ट बन रहा है तो 20 का 3 पार्ट बन रहा है, 20 का 3 पार्ट बन रहा है, 20 से 3 पार्ट बन रहा है, और 30 का 2 पार्ट बन रहा है। और दोनों पार्ट को अगर हम जोड़ेंगे तो 5 पार्ट बनेगा, क्योंकि पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे। तो दोनों मिलकर यानी कि 3 2 5 हो जाएगा। तो 5 पार्ट मान लेते हैं कि एक दिन में कार्य करता है। तो हमें बताना कितना है टोटल 20 और 30 दिन का जो पार्ट बना है, कितना पार्ट बना है, 60। हम देख सकते हैं 60 पार्ट बना है, तो हमें 60 पार्ट बनाना है। तो 60 पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 12 दिन। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन का आंसर होगा 12। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन व 30 दिन में करते हैं तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, सेम उसी तरह उसमें केवल 2 लोग थे, इसमें 3 लोग हैं, ए बी सी। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे। हमें कंपटीशन लेवल से सॉल्व करना है, क्योंकि हमें कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 60। और ये 10, 15 और 30 दिन दिया हुआ है, ए बी सी के कार्य का दिन दिया है, टाइम दिया है। तो हम देखेंगे कि 10 का हमारा बना 6 पार्ट, 15 कर रहा है 4 पार्ट, और 30 दिन में जो सी वाला कार्य कर रहा है 2 पार्ट कर रहा है। टोटल पार्ट कितना है, 60। तो यानी कि देखें कि तीनों मिलकर, यानी तीनों पार्ट कर रहे हैं एक दिन में, तीनों मिलकर एक दिन में तीनों मिलकर कर रहे हैं 6 4 10 2 12 पार्ट कर रहे हैं तीनों मिलकर। 12 पार्ट कार्य कर रहे हैं एक दिन में। तो एक पार्ट कार्य करेंगे 1/12 हो जाएगा। और हमें बताना है 60 का, तो 60 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यानी 1/12 गुणे 60, इसको डायरेक्ट लिख दिए हैं 60/12। सॉल्व करेंगे तो 5 दिन आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन 1 की तरह है।
आगे चलते हैं। ABC किसी कार्य को क्रमशः 15 व 20 व 30 दिन में करता है। ABC किसी कार्य को क्रमशः 15 और 20 व 30 दिन में करता है, तो तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया है। ये हमारा पहले क्वेश्चन की तरह है, दूसरे क्वेश्चन की तरह है। तो इतना अगर हम सॉल्व करने को बोले तो आप क्या करेंगे, फट से एलसीएम निकालेंगे जो कि 60 आएगा। फिर हम देख रहे हैं कि 15 दिन में जो कार्य कर रहा है ये, उसका 4 पार्ट बनना है, 4 पार्ट कर रहा है। 20 दिन में जो कार्य कर रहा है 3 पार्ट बनना है, और जो 30 दिन में कार्य कर रहा है 30 दिन में कार्य कर रहा है सी, तो उसका 2 पार्ट बनना है। हमें बताना है कि 4 दिन बाद ये कार्य को छोड़ देता है। अब 4 दिन बाद ये कार्य को छोड़ देता है, यानी कि 4 दिन तो कार्य किए, यानी ABC मिलकर 4 दिन कार्य किए, तो 4 दिन कार्य किए, और फिर एक चला गया 4 दिन बाद, फिर 4 दिन बाद बी कार्य को छोड़ता है, यानी कि 4 दिन कार्य करने के बाद फिर बी छोड़ता है। तो 4 दिन ये भी कार्य किया, उसके बाद छोड़ दिया, उसके बाद बी जब छोड़ दिया तो बचा सी। अब सी कार्य करता है, सी बचा कुचा जितना भी काम है वो सी करता है, जो कि हमें पता नहीं है। हमें जब ये पता होगा तभी हम बता पाएंगे कि तो पूरा कार्य कितने दिन में हुआ। तो हमें पहले इसका कार्य चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि हमें पहले टोटल चाहिए। ABC ने कितने दिन में कार्य किया था, उस ABC ने मिलके कितना पार्ट एक दिन में कार्य किया था, तो 9 पार्ट एक दिन में कार्य किया था। तो उसमें कहा गया है कि तीनों ने मिलकर 4 दिन कार्य किया, तो 4 दिन कार्य किया तो 9 चौक 36 हो जाएगा। 9 पार्ट कार्य किया इन्होंने 4 दिन में, तो 9 चौक 36 हो जाएगा। फिर ए कार्य को छोड़ दिया तो BC बचे, तो 3 2 5 3 2 5 मिलकर 4 दिन इन्होंने भी कार्य किया तो 20 बना। टोटल इन दोनों ने मिलकर 8 दिन में 56, इन दोनों ने मिलकर 56 दिन का कार्य किया, 56 दिन का कार्य किया। इस प्रकार अब हमें शेष चाहिए, तो हम टोटल में से अगर 56 दिन का कार्य घटा दें तो हमें सी का कार्य मिल जाएगा। 56 दिन का कार्य, तो 60 में से 56 घटा देंगे तो हमें 4 दिन का कार्य मिल गया। अब हम क्या करेंगे, सी 4 जो मिला है कार्य, 4 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि ये अकेला कार्य कर रहा था। जब 2 लोग कार्य कर रहे थे 4 दिन लग रहा था, तो जब अकेला कार्य करेगा तो 2 दिन लगेगा, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 दिन, यानी 2 दिन कार्य लगेगा। अब हमें बताना है कि तो पूरा कार्य कितने दिन में हुआ, तो एक कार्य हुआ 4 दिन उसने किया था, AB प्लस C ने मिलकर, फिर B जब ये छोड़ा तो BC ने मिलकर 4 दिन कार्य किया, और फिर जब B ने भी छोड़ा तो C ने अकेले 2 दिन कार्य किया। इस प्रकार हमारा टोटल बना 10 दिन का कार्य। अब हम आगे चलते हैं, इसको आप लोग ध्यान से समझिए, और ये भी कहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट ज़रूर करें, हम आपको सॉल्यूशन क्लास ख़त्म होने के बाद ज़रूर देंगे। अब हम ये देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन अलग अलग तरीके से दिए गए हैं, बहुत बेसिक से एडवांस की तरफ लिए गए हैं। इसमें क्वेश्चन ये हमारे सी सेट के क्वेश्चन बनाए गए हैं, जो कि आपको छोटे से बड़े तक सभी कंपटीशन में काम आएंगे। ए की कार्य क्षमता B से 60% ज़्यादा है, और यदि ए का कोई कार्य 80 दिन में करे तो B उसे कितने दिन में करेगा, ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो B कितने दिन में करेंगे, ये कार्य करता है, मान लो B कार्य करता है 100 दिन में, 100% वो कार्य क्षमता 100%, यानी 100% कार्य करता है, तो ए की कार्य क्षमता 60% ज़्यादा, यानी 160% ये कार्य करेगा। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा 8:5, 8:5 बन जाएगा। हमें बताना क्या है कि ए कोई कार्य 80 दिन में करे तो B उसे कितने दिन में करेगा, हमें B का बताना है। तो हम क्या करते हैं, हमें बताना है ए 80 दिन में कार्य करता है तो B कितने दिन में करेगा। तो हम क्या करते हैं कि कार्य दिन देखेंगे, रिवर्स हो जाएंगे। कार्य दिन इसमें क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। कार्य दिन रिवर्स हो जाते हैं, यानी 8:5 था, यहाँ पे 5:8 हो जाएगा, यानी 5:8 हो जाएगा। रिवर्स हो जाते हैं कार्य दिन। ये हमारे ट्रिक है, जैसे क्वेश्चन आए तो हम कैसे क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करेंगे फिर हम क्या करेंगे, हमें बताना है A/B, रेशियो A/B, जो कि हमारा 5:8 है दिया हुआ है। तो हम 5
बाई 8 लिख सकते हैं। और फिर हमें ए का कार्य दिया है 80 दिन, हमें इसका बी का कार्य बताना है तो हम डी मान लेते हैं। फिर हम सॉल्व करेंगे इसको इससे करके, तो हमारा डी का आंसर 128 दिन हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगले में चलते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है। ये क्वेश्चन सेम है। ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, आप लोग ज़रूर लगाइएगा। सेम चौथे क्वेश्चन की तरह है। और ए बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं तो दोनों अलग अलग कितने दिन में करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें साथ में पूछ लिया था, इसमें अलग अलग पूछ रहा है। तो एक दिया हुआ था उसमें और दूसरा बताना था इसमें, जबकि ए बी का दोनों का मिला के कार्य दिया हुआ है और उनको अलग अलग बताना है। तो हम क्या करेंगे, मान लो 20 से 20% कम करता है। अगर 100% कार्य करता है तो ये 80% कार्य करेगा। इस प्रकार हमारा अगर सॉल्व करेंगे तो 5:4 बन जाएगा। दिन जो बनेगा 5 अगर कार्य क्षमता हमारा 80:100 है तो हम इसमें क्या करेंगे, हम बताए थे कि दिन में क्या हो जाता है, कार्य का दिन में जो करते हैं तो रिवर्स हो जाते हैं। ये हम आपको बताए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 8:5 थे, हमें दिन बताना था तो ये रिवर्स हो गए थे। इसी प्रकार यहाँ भी होगा। ये हमारा 100:8 था। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 80:100 था। फिर हम जब दिन बताए तो 100:80 हो गया, रिवर्स हो गया, सॉल्व किए 5:4 हो गया। अब इसमें हम मान लेते हैं कि यक्स है, किए गए कार्य एक्स है। तो एक्स यानी उसका 5, यानी किए गए दिनों की संख्या, यानी कार्य किए गए दिनों की संख्या मान लो यक्स है। यानी एक व्यक्ति कार्य करता है, मान लिया यक्स, तो 5 दिन में करेंगे तो 5x, 4 दिन में करेंगे 4x। अगर हम दोनों को क्या करेंगे, अगर इस तरह बनाने के लिए हम क्वेश्चन फर्स्ट में बताए हैं कि क्या होता है। अगर ये किसी कार्य को करता है एक दिन में, यानी इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि ये द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हमारा 1/5x हो जाएगा। और बी द्वारा किया गया कार्य हमारा 4x हो जाएगा, 1/4x हो जाएगा। इसको और ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं, दिया हुआ है कि कितने, तो ये भी 1/20 हो जाएगा, क्योंकि हम बताए हैं अपोजिट हो जाते हैं, 1/5x यानी इनवर्स में हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, तो x बराबर 9 आएगा। हमें अब अलग अलग बताना है कि ये कितना कार्य करता है, बी कितना कार्य करता है। तो ये करेगा 9×5 = 45 कार्य करेगा, और बी कितना करेगा 9×4 = 36। इस प्रकार हमें दोनों आंसर मिल जाते हैं। अगर इसमें यही बताए हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि मतलब किया गया कार्य दिनों में, इतने दिनों में किया गया कार्य एक्स है मान लो, तो 5 दिनों में किया गया 5x हो जाएगा, 4 दिनों में किया गया 4x हो जाएगा। अब इसमें ये होता है कि ये द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हमारा 1/5x बनेगा, और बी द्वारा किया गया एक दिन में किया गया कार्य 1/4x बनेगा। और दोनों मिलके हमें इतना दिया है, तो हम दोनों को मिला के इतना दिया हुआ है, इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम आगे चलते हैं। यदि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुना है और बी की सी से 2 गुना है, यदि ए बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में करे तो उसे सी कितने दिनों में करेगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले ये देखते हैं कि किसको माने। इसमें मेन होता है किसको माना जाए। तो हम क्या करते हैं, इसमें सी को मान लेते हैं। सी को माना एक्स, सी को मान लिया एक्स की सी कार्य करता है एक्स दिन में। तो हमारा बी कितना कार्य करता है, तो हमारा बी करेगा, बी सी से 2 गुना है यानी 2x हो जाएगा। और ये की कार्य क्षमता बी से 2 गुना है, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुना है, तो 2x से 2 गुना है यानी 4x हो जाएगा। अगर हम बात करें कि इसमें दिन क्या होगा, कार्य क्षमता इतना है, तो हम बताए थे कि दिन में वो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। रिवर्स मतलब अपोजिट हो जाता है। तो ये 4, 2, 1 अनुपात में बन लेते तो 1:2:4 बनेगा। एक्स में बात करें तो x 2x 4x हो जाएगा। इस प्रकार हमें x की वैल्यू मिल जाए तो हम आराम से बता सकते हैं कि कौन कितने दिन में कार्य करेगा। हमें x की वैल्यू निकालने के इसमें देखते हैं, दिया गया है कि ए बी मिलकर दोनों मिलकर 4 दिन में कार्य करते हैं। तो ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हमारा 1/x हो जाएगा, बी द्वारा 1/2x हो जाएगा, और दोनों मिलकर कार्य करते हैं कितने दिन में, 4 दिन में। तो 4 हो जाएगा, इससे x बराबर 6 हो जाएगा। हमें अलग अलग बताना है तो सी कितने दिन में कार्य करेगा। सी बताने के लिए हम सभी का बता देते हैं। 6 × 1 = 6, 6 दूनी 12, 6 चौकी 24।
हमें बताना क्या है सी का, तो सी 24 दिन में कार्य करेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, जो 50 व्यक्ति जो हैं किसी कार्य को 40 दिन में करते हैं, यदि प्रत्येक 10 दिन में 5 व्यक्ति काम छोड़ते जाएँ तो पूरा कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो हम पहले क्या करते हैं, टोटल किया गया कार्य, टोटल दिनों की संख्या, तो टोटल दिनों की संख्या 50 व्यक्ति 40 दिन में कार्य करते हैं, तो 5 यानी 2000 दिन में 2000 दिन बनेगा टोटल। 50 आदमी 40 दिन में 2000 काम करेंगे। तो इसमें क्या है कि काम तो वही है 10-10 दिन में, पहले 50 करते हैं, फिर 5 छोड़ते हैं, 45 बचता है, फिर 40 बचता है, फिर 35 बचता है, फिर 30 बचता है। और दिन तो वही है 10 दिन कार्य करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर 10 दिन कार्य करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, 10 दिन कार्य करते हैं, 10 दिन कार्य करते हैं, यानी 50 में 10 दिन कार्य किए, 45 में 10 दिन कार्य किए, 40 में 10 दिन कार्य किए, 35 में 10 दिन कार्य किए, 30 में 10 दिन कार्य किए। फिर हम क्या करते हैं, इधर देखते हैं, टोटल में दिए हैं 500। हाँ, इसमें दिए हुए हैं टोटल, ये हमारा बन जाएगा 500, ये बनेगा 450, इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि 50 आदमी 40 दिन में कार्य किया तो हमारा 2000 काम बना था। इस प्रकार टोटल की बात करें तो 50 करेंगे 500 बनेगा, 45 करेंगे 10 दिन में 450 बनेगा, 40 करेंगे 10 दिन में 400 बनेगा, 35 10 दिन में 350 बनेगा। और हम देख रहे हैं कि टोटल का अगर योगफल करें तो 1700 हो जा रहा है। शेष कार्य बना था 2000, इसमें 1700 कार्य हुआ, जिसमें छोड़ रहे थे वो कर रहे थे, तो हमारा कितना बचा, 300 वर्क बचा, 300 वर्क बच गया, और 300 वर्क बचे तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 50, आंसर आ जाएगा 50। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 8 जो है, 8 नंबर का क्वेश्चन जो है, इसमें 50 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, प्रत्येक 10 दिन बाद 5-5 व्यक्ति काम छोड़ते जाएँ तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ये क्वेश्चन सेम है, देखो सेम है, इसमें टोटल वर्क तक काम थे 1500 है, ये हो जाएगा टोटल बनेगा, घटा देंगे 150 बनेगा, तो हम देख रहे हैं कि 350 कार्य जो हो रहा है, साढ़े 300 कार्य हो रहा है 10 दिन में, तो एक कार्य होगा 10 बटा 350। इस प्रकार हमारा अगर 150 काम की बात की जाए तो हमारा 150 से भाग हो जाएगा, ये इतना बनेगा। टोटल हमें बताना है, टोटल कार्य इसमें पूछ रहा है कि पूरा कितने दिन में समाप्त होगा, तो पूरा कितने दिन में समाप्त होगा, तो पूरा समाप्त होगा 30 दिन और प्लस ये 150 में किया गया कार्य, ये पूरा बनेगा, इतना दिन में हमारा ये कार्य समाप्त हो जाएगा। क्योंकि 50 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, और फिर उसके बाद 30 दिन कार्य किए ये, और उसके बाद फिर 10 दिन बाद 5-5 व्यक्ति छोड़ने लगे, तो 30 दिन कार्य किए तो 30 दिन का कार्य हो गया, उसके बाद छोड़ने के बाद जो कार्य बना वो बना 150, और 150 बना तो उसको भी 150, तो 30 दिन में कार्य किए थे पूरे व्यक्ति, उसके बाद 10-10 व्यक्ति छोड़ रहे थे, तो हमारा ये 10 व्यक्ति छोड़ने पर ये बना, दोनों को जोड़ देंगे तो इतने दिन में ये हमारा कार्य समाप्त हो जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होता है।
आगे देखते हैं। आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ABC किसी कार्य को 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन में करते हैं। यदि वह बारी बारी से कार्य करें तो पूरा कितने दिन में समाप्त होगा। हम देख रहे हैं कि पहले इसको सॉल्व करेंगे, 60 बनेगा। 10, 20, 30 का 6 पार्ट, 3 पार्ट, 2 पार्ट, 6, 3, 9, 2, 11 कार्य करेंगे 3 दिन में। वही दो बारी बारी से कार्य तो पूरा कार्य कितने दिन में करेंगे। यानी एक कार्य एक बार करता है, फिर एक दिन करता है, यानी 11 लोग मिलकर 3 दिन लगाते हैं। बारी बारी से 3 लोग एक दिन करते हैं तो 3 दिन लगाते हैं। तो 60 कार्य है, टोटल 60 पार्ट बनना है। तो 60 कार्य करेंगे 15, 5/6 डे। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब आते हैं कि मिक्स्ड प्रपोर्शन क्वेश्चन, जो मिक्स होते हैं आदमी भी, दिन भी और टाइम भी। तो वैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका फार्मूला होता है कि M हो गया मैन मतलब आदमी, D डे दिन हो गया, H आवर्स मतलब घंटे हो गए, दिया हुआ है। ये हमारा फार्मूला होता है। अब पहला क्वेश्चन है, 12 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं तो 8 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। फार्मूला लगाओगे, M दिया है, D दिया है, M दिया है, M2, D नहीं दिया है। इसमें सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। अगर टाइम भी दिया होता तो H का भी मान रखते। यदि 40 व्यक्ति किसी कार्य को 9 घंटा प्रति डे कार्य करते हैं तो 21 दिन में समाप्त करते हैं। अगर 27 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। M1, D1 और H1 इक्वल टू M2, D2 2। इस फार्मूले पे लगाएंगे तो हमारा M1 40, 9 21 दिन, 27 10 और दिन बताना है D। इससे हमारा आंसर आ जाएगा। 12 व्यक्ति 9 घंटे कार्य 30 दिन में, तो क्या करते हैं 40% कार्य करते हैं। तो 15 व्यक्ति 6 आवर्स पर डे कार्य कर रहे हैं तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये भी M1 D1 इस पर लगाए H1, तो हम इसमें रखते हैं इसकी वैल्यू। फिर हम देखते हैं कि जब ये वाले कार्य करते हैं तो 40% कार्य करते हैं, भाई 40% कर दिए तो शेष कार्य कितने दिन में करेंगे। तो 100 में 40 गए, 60% ये कार्य करेंगे। इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो D बराबर 4 ये हमारा आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह हम सॉल्व करते हैं। जब 60 लैंप को 4 आवर पर डे की दर से 18 दिन तक जलाया जाता है तो 75 रुपये का बिल आता है। कितने लैंप को 3 आवर्स पर डे की दर से जलाएं कि 12 दिन में 60 रुपये का बिल आ जाए। ऐसे क्वेश्चन आए तो देखो इसमें 60 लैंप दिया है, हम M1 क्या मान लेंगे 60, डे 4, टाइम 18। फिर हम इधर रखते हैं कितने लैंप, L दिया है, M की जगह L दिया है, लैंप की बात है तो L लिख देंगे। डे 3 है, डे 12 है, बाई 75 रुपये 60 रुपये, L 46 लैंप हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सरल सरल क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे आसानी से। एक ठेकेदार एक सड़क को 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है। 25 लोग कार्य पर लगाए जाते हैं। 24 दिन बाद सिर्फ 1/4 कार्य हो पाया है। कार्य को समय से 4 दिन पहले समाप्त करने के लिए कितने पंक्तियों की आवश्यकता होगी, कितनी व्यक्तियों की आवश्यकता होगी सॉरी। तो हम क्या करेंगे, M1 D1 इसमें 40 दिन, इसको इस तरह किया जाएगा कि एक ठेकेदार एक सड़क को 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है। पूरा कार्य करना है 40 दिन में। 25 लोग कार्य पर लगाए जाते हैं तो हम क्या करेंगे 25 गुणे 24, 25 लोग कार्य पर लगाए जाते हैं। 24 दिन बाद इतना कार्य समाप्त हो पाता है। तो 25 24 गुणा हो गया और कार्य कितना हुआ 1/4। फिर कार्य को समाप्त करने 4 दिन पहले समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति हो सकता है।
25 में कितने व्यक्ति और हो सकता है कि ये कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाए? 4 दिन पहले, यानी 4 दिन पहले 4 प्लस 1/1 प्लस 1/4, इसमें 3 एकम 3 1 3 में 2/3 1/4, 4 एकम 4 है 3/4, यानी एक में हम इतने कार्य ये करते हैं तब खत्म होता है, तो हम 3/4, शेष कितना बनेगा? 3/4 हो जाएगा। और ये 24 दिन बाद इतना कार्य कर पाते थे, तो शेष कार्य कितने दिन में? 12 दिन में। यानी 24 दिन में हुआ था, अब हम क्या कर रहे हैं कि कितने दिन बढ़ा दें कि 12 दिन में ख़त्म हो जाए, ये हम अपनी तरफ से 12 दिन मान लें। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 125, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आए तो इसी तरह सॉल्व किए जाते हैं। इसमें ये किया गया है, मैं दोबारा बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि एक ठेकेदार एक सड़क को 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है। 25 लोग कार्य पर लगाए जाते हैं, यानी 25 लोग कार्य लगाए जाते हैं, 24 दिन बाद 25 यानी 25-24 दिन में कार्य करते हैं, तो हमारा कितना कार्य होता है? 1/4। इसको इस तरह लिख लेंगे। अब हम दूसरे साइड में दूसरे विभाग कार्य को समय से 4 दिन पहले, यानी 24 दिन में किया गया था, अब समय को यानी उससे पहले करना है, 4 दिन पहले समाप्त करने के लिए, 4 दिन पहले समाप्त करने के लिए, यानी 12 दिन में समाप्त करने के लिए हमारा शेष कार्य जो होगा 1/1/4 हो जाएगा। शेष कार्य हमारा 3/4। इतना कार्य हमें समाप्त करने के लिए, इतने कार्य को समाप्त करने के लिए हमें कितने व्यक्ति, यानी x व्यक्ति हो सकता है, मान लो x व्यक्ति में कितने व्यक्ति और जोड़ दिए जाएँ कि हमारा ये कार्य पहले समाप्त हो जाए। इससे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें ये 125 व्यक्ति हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, एक ठेकेदार किसी कार्य को 32 दिन में करने का ठेका लेते हैं। 8 मजदूर शुरू से अनुपस्थित रहते हैं, यानी नहीं आते हैं पहले से ही। शेष मजदूर पूरे कार्य को 36 दिन में समाप्त करते हैं, तो प्रारंभ में कुल कितने मजदूर थे? तो देखो, माना मजदूरों की संख्या x है, माना कुल मजदूर x है, तो x से 32 दिन में कार्य करते हैं, तो हमारा ये कार्य समाप्त होता है 1 दिन में। अब इसमें क्या होता है कि 8 मजदूर पहले से नहीं है, तो हमारा कार्य कितने दिन में? 36 दिन में, 36 दिन में समाप्त होता है एक कार्य। इससे हमारा x बराबर 72 दिन में कुल काम समाप्त हो जाएगा, वैल्यू निकल आएगी। एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे आराम करता है, फिर और एक निश्चित दूरी को 40 दिन में पूरा करता है, तो जो पहले से 2 गुना दूरी को 2 गुनी चाल के साथ तय करे और 2 गुना विश्राम करे, तो उसे कितना समय लगेगा? तो 9 घंटा रेस्ट करता था तब, तो 9 घंटा आराम करता था, तो उसे 15 घंटा काम करना पड़ता था। कितने घंटे? 15 घंटा। तो निश्चित दूरी 40 दिन में पूरा करता है, और वह पहले से 2 गुना दूरी 2 गुना चाल से तय करता है। तो अगर 18 घंटा रेस्ट करेगा मान लो, तो उसे 6 घंटा कार्य करना पड़ेगा। तो एक व्यक्ति 15 घंटा कार्य करता है, 40 दिन में एक पूरा होता है, तो एक व्यक्ति 6 एक व्यक्ति अगर 6 घंटा कार्य करेगा, तो 2 और 2 गुना चाल से कार्य करेगा, तो उसको कितना दिन लगेगा? 100 दिन। इसको इस तरह क्वेश्चन ये सॉल्व किए जाते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, और मैं ये कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे सभी क्वेश्चन आपके पास पहुँचते रहें। इस पर बेस मैं PYQ भी कराऊँगा सारे क्लास ख़त्म होने के बाद।
यदि 3 पुरुष 6 महिला किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं तो 12 पुरुष 8 महिला उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? 3 आदमी 6 महिला फीमेल बंदा 16 दिन में कार्य करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हम बदल देंगे फीमेल में ही। फीमेल में बदलने के लिए 3 मैन 6 फीमेल m बराबर 2f चेंज कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये हमारे हो गए अब 12 पुरुष 8 महिला उस कार्य को दोनों को कर लेंगे, ऐड करेंगे तभी हम बता पाएंगे टोटल कार्य। तो ये हो जाएगा 12 m की जगह हम 2f हो जाएगा, सब फीमेल में चेंज करेंगे 24 हो जाएगा, 8f 32 है, पूरा फीमेल 32 है। तो ये हमारा बन जाएगा m1 जो बनेगा 6 16 दिन में कार्य करता है, m2 32 8 दिन में, ये लिखा जाएगा और ये लिखा जाएगा। तो हमारा दिन हो जाएगा 3 दिन में। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। हमें फीमेल में चेंज करके तब लगाना होगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं 10 पुरुष 20 लड़के द्वारा 20 दिन में 260 कुर्सी बनाए तो 8 आदमी 4 लड़के मिलकर 20 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? ये 10 आदमी 20 लड़के 20 दिन में, तो लड़के में चेंज कर लो, इसको चेंज करेंगे तो ये जाएगा 2b, फिर 2b हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि 8 आदमी 4 लड़के, इसको भी बॉयज में चेंज कर लो तो 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, 4 भी पहले से था 16 4 20, टोटल हमारा 20 बन गया। अब हम क्या करते हैं, इस सूत्र से MD1/WL/W2 से सॉल्व करते हैं तो हमारा ये बन जाता है 260 चेयर्स, आसानी से लगा सकते हैं। 5 पुरुष किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं तो 16 महिलाएं उसी कार्य को 5 दिन में करती हैं तो 8 पुरुष 4 महिला उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? इसमें क्या करते हैं कि 8 पुरुष हैं 8 दिन में करते हैं, 16 महिलाएं 5 दिन में करते हैं, तो m बराबर 2f। महिला को पुरुष में चेंज कर रहे हैं 2f हो जाएगा, 8m 4f। तो हमारा ये हो जाएगा 20। अब इससे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे 16 गुणे 16 महिलाएं कार्य 4 दिन में, 20 महिला कार्य करेंगे 4 दिन में। इस प्रकार ये हमारा हो जाएगा। ये 16 क्या है, ये 16 फीमेल 20 फीमेल, इससे हम 4 दिन में आसानी से लग जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। थोड़े क्वेश्चन और बचे हैं, उसको भी करा देते हैं जल्दी जल्दी, फिर हम स्टार्ट करेंगे नल और टंकी से बने क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 6 पुरुष 8 महिला किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं जबकि 26 पुरुष 48 महिलाएं उसी कार्य को 2 दिन में करती हैं, तो 15 पुरुष व 20 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करेंगी? 6 पुरुष 8 महिला 10 दिन में कार्य करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 26 पुरुष 48 महिलाएं 2 दिन में कार्य करती हैं। फिर हम इसमें क्या करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 6 महिला 8 पुरुष 10 दिन में, यानी कि आदमी गुणे दिन, M1D1 M2D2। उसके बाद इससे हम निकालेंगे 6 चौके 24 4m 8f, m बराबर 2f हो जाएगा।
इसके बाद 15 20 ये हो जाएगा 15 दूना 30, 30 इस 2 से बढ़िया 30 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये हमारा 50 फीमेल में चेंज हो जाएगा। फिर हमें बताना है तो 6 महिला 8 महिला 6 पुरुष 8 महिला 10 दिन में कार्य करते हैं, तो 12 ही हो गया, 12 फीमेल 8 फीमेल के 20 फीमेल टोटल 10 दिन में कार्य करते हैं, यानी इसको भी फीमेल में चेंज किया गया, इससे मल्टीप्लाई करके तो ये बना हमारा 20 फीमेल 10 दिन में कार्य करते हैं। इस पर इस पे फार्मूले रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट टाइम में 1600 छात्रों के लिए 900 ग्राम छात्र की दर से 80 दिनों का फूड उपलब्ध है। तो 30 दिन बाद 400 छात्र चले जाते हैं, तो शेष खाद्य सामग्री 900 ग्राम प्रति छात्र की दर से कितने दिन तक चलेगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन, तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा। ये क्वेश्चन भी बताया गया, उसी तरह कर लेंगे आप लोग, कोशिश करिएगा। एक छावनी में 200 सैनिक के लिए 54 दिनों के बाद खाद्य सामग्री है। 15 दिन बाद कुछ सैनिक छावनी ज्वाइन किया, तो शेष खाद्य सामग्री 20 दिन चलता है। तो नए सैनिक आए, तो देखो 2000 सैनिक हैं जो 39 दिन, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे 39 होना चाहिए, यहाँ पे 39 दिन साथ काम करते हैं। फिर क्या होता है कि 15 दिन बाद कुछ सैनिक और आ जाते हैं, यानी 20 सैनिक हो गए। पहले कितने थे, 2000 सैनिकों के लिए थे, कुछ और सैनिक आ गए, यानी 2000 में एक कुछ सैनिक और आ गए, तो 20 दिन चलता है। इससे हम सॉल्व करेंगे तो 200 सैनिक आंसर हो जाएगा हमारा। ये वाला क्वेश्चन हिंट दे देता हूँ। एक छावनी में निश्चित दिनों के लिए फूड उपलब्ध था। 20 दिन बाद इतने सैनिक चले जाते हैं, उसमें आ गए थे, इसमें चले जाते हैं। अब शेष खाद्य सामग्री उतने दिन चलता जितना पहले फिक्स था। तो दिनों की संख्या क्या थी, तो हम मान लेते हैं दिनों की संख्या x थी। x में 20 दिन बाद x में 20 घटाते हैं 1 दिन, तो इधर x का 3/4 से समझते हैं, जिसमें x की वैल्यू 80 दिन आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार एक हॉस्टल में 1600 छात्र में 900 ग्राम के 80 दिन बाद फूड उपलब्ध है। 3 दिन में कुछ छात्र चले जाते हैं, शेष सभी 900 ग्राम छात्र हैं, तो इतने ग्राम 1600 गुणे 900 गुणे 80, M1D1H1, फिर M1D1H2, इससे में डी की वैल्यू मिल जाती है, आसानी से कर लेंगे। बस आज तक यहीं तक। अब अगला टॉपिक हमारा रहेगा नल व टंकी। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे सारे वीडियो आपके पास पहले पहुँचे। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट हमें ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू।